हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन. 420 joule of energy supplied to 10 gram of water will rise its temperature by nearly. क्वेश्चन ये कर रहा है कि अगर 420 जूल अगर एनर्जी सप्लाई करते हैं हम लोग 10 ग्राम ऑफ वाटर में, तो कितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा. इसमें चार ऑप्शन दिया है, सही ऑप्शन का हमें चुनाव करना है. तो आइए देखते हैं कि हम लोगों का ये क्वेश्चन किस की पॉइंट पर बेस्ड है. तो उस की पॉइंट को हम लोग समझते हैं. तो ये जो क्वेश्चन है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के ऊपर बेस्ड है. दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. ये जो क्वेश्चन है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के ऊपर बेस्ड है. क्या होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी Q इक्वल टू होता है mc डेल्टा T. यहाँ पे Q जो होता है वो हीट होता है, M मास होता है, C यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए कांस्टेंट होता है. हर मटेरियल के लिए अपना अलग अलग कांस्टेंट होता है. और डेल्टा T का मतलब होता है चेंज इन टेम्परेचर या राइज इन टेम्परेचर. ठीक है. तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डिफिनीशन ये होता है कि 1 ग्राम या 1 kg मास को 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने में कितना हमें हीट रिक्वायर्ड होता है, उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. इसमें फेज चेंज नहीं होता है, फेज कांस्टेंट होता है. यानी कि अगर आइस यानी कि सॉलिड में है तो सॉलिड में ही रहता है, लिक्विड में है तो लिक्विड में रहेगा, और गैस में है तो गैस में ही रहेगा. बस टेम्परेचर में इंक्रीमेंट होता है. ठीक है. तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या गिवन है इस क्वेश्चन में. तो जो गिवन है उसमें हीट यानी कि एनर्जी के रूप में हीट दिया हुआ है. कितना दिया है? 420 जूल. ठीक है. यानी कि एमके सिस्टम में हमें करना है इसको. अगर मास की बात करें तो वो भी दिया हुआ है, कितना है? 10 ग्राम है. तो इसको एमके सिस्टम में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻³ kg. ठीक है. तो हमें हमसे पूछ रहा है कि राइज इन टेम्परेचर कितना होगा, यानी कि डेल्टा टी की वैल्यू हमें निकालना है. यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये कांस्टेंट होता है. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर के लिए एमके सिस्टम में होता है 4200. ठीक है. जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस. जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस. तो आइए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं. तो ये हो जाएगा Q इक्वल टू mCw इंटू डेल्टा टी. Q की वैल्यू यहाँ पे दिया है 420 जूल इज इक्वल टू मास यहाँ पे 10 ग्राम दिया हुआ था, तो एक केजी में हो जाएगा 10 इंटू 10⁻³ CW की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 4200, और डेल्टा टी हमें कैलकुलेट करना है. तो डेल्टा टी इज इक्वल टू आ जाएगा 420 अपॉन, यहाँ पे देखें तो 10⁻² आ जाएगा, और ये 10⁻², ये दो जीरो को कैंसिल आउट कर देगा, यानी कि आ जाएगा 42. और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस. तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा 10 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है. तो आप लोग देख सकते हो कि जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर है. तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा. थैंक यू वेरी मच. गुड लक.